Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। एंड इस बात का ध्यान रखिए गाइस कि एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ लोगों के साथ करे या कुछ % रीडिंग रेजोनेट करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट एनर्जीज़। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस है यहाँ पर, टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार एनर्जी। यहाँ पर जो साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। तो साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। ओके, एंड नंबर्स हैं यहाँ पर 2, 11, 13, 1, 9, 14, 3, 12, 5 एंड 18। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये डेट या ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। लेट्स सी 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, अपने आप आ गए कार्ड। यहाँ पर एग्जिस्टेंस देखिए, आपके पार्टनर ना अभी आपको लेकर के ना मुझे बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ वो बहुत जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। दिल कहता है उनका कि अभी भी ना, मतलब उनके क्वेश्चन क्या चल रहा है जिसको लेकर जगलिंग कर रहे। क्वेश्चन ये चल रहा है, क्या वो अभी भी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। वो खुद ये सोच रहे हैं क्या मैं उसके लिए कोई मायने रखता हूँ अभी भी, या मैं उसके लिए कोई मायने रखती हूँ, मायने रखती भी हूँ या नहीं रखती हूँ। इसी चीज़ में जगलिंग हो रही है। ठीक है, उनका दिल कहता है कि नहीं, वो अभी भी तुझसे प्यार करती है या वो अभी भी तुझसे प्यार करता है, और उनका दिमाग कहता है कि नहीं, वो तुझे भूल चुकी है, वो तुझे भुला चुका है, अब वो तुझसे प्यार नहीं करती। ये सारी चीज़ें तो दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं इसी बात को लेकर के कि क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है या नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा है और वो इसी चीज़ को लेकर के मतलब बस मंथन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। सोच विचार एक तरीके से ओवर थिंकिंग आप बोल सकते हो कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। इस मैसेज से एक चीज़ और क्लियर होती है कि उनके मन में एक डर तो आ गया, उनके मन में ये डर आ गया है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हो, आप जो है उनको छोड़ सकते हो, आप उनके बिना भी रह सकते हो। ये डर कहीं ना कहीं उनके मन में आ गया। पहले शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो और आप जो है हमेशा जो है उनके पीछे भागते रहोगे। तो आई थिंक ये उनका वो इस इल्यूज़न में थे, ये भ्रम था उनका, लेकिन वो भी अभी टूटता सा मुझे नज़र आ रहा है।
पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं। डेफिनेटली आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पाइंग एनर्जी में यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ। तो यस, ये जो है आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, कुछ चीज़ों का डर है इनके मन में, लेकिन ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं। ठीक है, अभी भी ये आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। चाहे आपने अपनी आईडी को प्राइवेट किया हो, चाहे जो भी कहो, लेकिन चाहे इनका इतना ही हो कि वो आपके जो है इनबॉक्स तक जा रहे हैं या डीपी देख रहे हैं, चाहे उतना ही क्यों ना पॉसिबल हो, बट ये वो चीज़ भी कर रहे हैं। स्पाई करना लाइक ज़रूरी नहीं कि वो आपको देख पा रहे हैं, हो सकता है वो आपको देख पा रहे हैं, हो सकता है जस्ट वो बार बार चेक करते हैं। अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो बार बार चेक करते हैं क्या अनब्लॉक किया, क्या अनब्लॉक किया क्या। तो एक ऐसी एनर्जी है जो बार बार वो जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं आपके, अगर जो भी आपके आईडी उसका नाम सर्च कर रहे हैं, या फिर आपके प्रोफाइल पर बार बार विजिट कर रहे हैं, या आपके जो इनबॉक्सेस को बार बार खोल के देख रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पर इनका दिखाई देता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर मैच्योरिटी क्लैरिफाई कर रही है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, पहले के जैसे नहीं रहे हो। ठीक है, इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब ये आपको जैसे पहले कुछ भी बोलते थे आप मान जाते थे, या फिर ये दो इमोशनल बातें करते थे और आप भी इनके साथ इमोशनल हो जाते थे। तो इनको समझ में आ चुका है कि आप मैच्योर हो चुके हो, और आई थिंक मैच्योर डे आपका ऐसा हो गया है कि लाइक अब आप ना उनके उसमें नहीं आ रहे, जाल में नहीं आओगे, अब आप उनके मैन्युपुलेशन में नहीं आओगे। ये चीज़ उनको समझ में आ गया, वो देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, शांत हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप लेना देना नहीं रख रहे हो, कुछ भी अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं आपको आगे बढ़ते हुए, देख रहे हैं आपको ग्रो करते हुए, देख रहे हैं वो आपके अंदर की शांति को, आपकी जो साइलेंट है उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप भी चुप रह सकते हो और आप भी जो है बिना बात किए उनसे रह सकते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपका साइलेंट ट्रीटमेंट है जो आप उनको दे रहे हो, चुप रह करके जो आप उनको एहसास करवाने की कोशिश कर रहे हो, आई फील कि उसके कारण आपके पार्टनर भी मैच्योर हुए। उनको लगता है कि आप बहुत समझदार हो गए, बट आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए। मैच्योर मीन्स आई थिंक बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटी उन्हें दिखाई है पास्ट में, बहुत सारे इनमेच्योर डिसीजंस भी हो सकता है उस पर्सन ने लिए हों, बट अभी वो चीज़ों को सोच पा रहे हैं। मतलब अभी उनका सोचने का नज़रिया बदल रहा है, उनकी समझ बढ़ रही है एक तरीके से। उनको भी समझ में आ रहा है कि बिना मेहनत के कोई भी रिश्ता नहीं चलता, बिना लॉयल्टी के रिश्ता नहीं चलता, बिना ऑनेस्टी के रिश्ता नहीं चलता। तो समझ आ रहा है, और जैसे जैसे समझ आ रहा है वैसे वैसे गिल्ट में भी जा रहे हैं, क्योंकि गिल्टी फील हो रहा है उनको अपनी। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें इंसान ऐसे कर देता है कि खुद की नज़रों में खुद ही गिर जाता है, या फिर उसको खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाता। तो वो कब होता है जब देखो एक इंसान है गलती करके भी मानने को तैयार नहीं है, तो उसके वो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि मैंने कुछ गलत भी किया है, तो उसको कुछ गिल्ट फील होने वाला नहीं है, उसको शर्मिंदगी नहीं होने वाली किसी भी चीज़ के लिए। बट एक पर्सन है जो गलती करके एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरी गलती है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मुझे एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है, कि हाँ उनकी समझ कि मुझे मेरी गलती भी देखनी चाहिए, दूसरे की देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मुझे खुद की भी देखनी चाहिए। तो डेफिनेटली वो अपनी खुद की गलती भी देख रहे हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ कप्स को न्यू विजन क्लैरिफाई कर रहा है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स है जो कि बताता है कि अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपको बताना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को भी एक अलग नज़रिए से ये देख रहे हैं। पहले आई थिंक इनके लिए रिलेशनशिप था, हाँ ठीक है आई लव यू बोल दिया, दो बातें कर ली, चलो ठीक है। एक होता है ना ग्रेटफुल होना कि हाँ मेरी ज़िंदगी में एक सच्चा प्यार है, कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे प्यार करता है,
तो ये उस रिश्ते की इज्जत नहीं कर रहे थे। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो इनके नज़रिए में बदलाव आया है, वो सबसे पहला बदलाव तो ये है कि ये इस कनेक्शन को ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, ये इस आपके प्यार को ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं चीज़ों की कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कम से कम प्यार तो था, लाइक सच्चा प्यार तो उनको कम से कम मिला था। तो लाइक उनको ये दिख रहा है उनको क्लियरली कि मेरे पास प्यार की ब्लेसिंग आई थी, लव ब्लेसिंग मेरे पास आई थी। ये हर चीज़ ब्लेसिंग होती है, चाहे हमारे पास पैसे आ रहे हैं ब्लेसिंग है, प्यार मिल रहा है ब्लेसिंग है, सपोर्ट मिल रहा है ब्लेसिंग है। सो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, बिना ब्लेसिंग के कुछ भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अभी वो उन चीज़ों को देख रहे कि उनके लिए रिश्ता किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, जो कि उनको एफर्टलेसली मिला था। उनके कोई एफर्ट नहीं थे, बिना एफर्ट के आसानी से मिला था। और उनको ये कैसे समझ आ रहा है? उनको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि वो चीज़ अभी नहीं है उनकी लाइफ में। जब तक वो चीज़ थी तब तक उस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, राइट। तब जब तक थी तब तक तो वो पर्सन अंधा हो गया था, बिल्कुल उसको लग रहा था अरे ये तो मेरा ही चार्म है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। बट अभी उसको समझ आया नहीं, हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती है कि हर बार हर चीज़ मिल जाए। कभी कभी कुछ चीज़ों की इज्जत कर लेनी चाहिए, वरना वो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी बहुत चल रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं नहीं ले रही, इसको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? द आउटसाइडर, जब ये एज अ थर्ड पर्सन सिचुएशन को देख रहे हैं रिलेशनशिप के, जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ, जब ये उसको एनालाइज कर रहे हैं, जब ये उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब ये उसको देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा दुख और गिल्ट में जा रहे हैं कि मेरे से क्या हो गया। एक रिग्रेट वाली एनर्जी जो कि सोने नहीं देती। होता है ना इंसान के दिमाग में ऐसे विचार आना जो उसको सोने नहीं दे रहे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वही बता रहा है कि इनको नींद नहीं आ रही है, ये सोने की कोशिश कर रहे हैं बट ये सो नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने एनालाइज करके देखा, इन्होंने ऑब्जर्व करके एज अ थर्ड पर्सन देखा, तो इनको समझ में आया कि बहुत सी चीज़ें इन्होंने खुद ने गलत की। ठीक है, इनको रियलाइजेशन रिग्रेट वाली, मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको समझ आ रहा है कि मेरी भी गलती रही है। जहाँ पर ये रिग्रेट करते हो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। इनको ऐसा भी आ रहा है मन में कि मुझे काश ये पहले पता होता, या अगर ये मुझे पहले पता चल जाता तो मेरे से गलती नहीं होती। होता है ना कि इंसान गलती करके फील करता है कि ये मेरे से क्या हो गया, तो वही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। इनर वॉइस है यहाँ पर, इनके अंतरात्मा इनको बोल रही है कि आपसे बेहतर पर्सन इनको नहीं मिल सकता, या आप जितने अच्छे से इनको संभाल सकते हो उतने अच्छे से संभालने वाला पर्सन इनको कोई नहीं मिल सकता। ये इनके अंतरात्मा, इनकी इनर वॉइस इनको बता रही है कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन से बेहतर और कोई कनेक्शन नहीं है। कि इनको आपके साथ रह के सुकून मिलता है, इनको आपके साथ रह के पीस मिलता है। ये चीज़ इन्होंने अभी जानी है जब इनकी लाइफ में पीस नहीं रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं अब जब ये डिस्टर्ब है तो इनको याद आ रहा है कि पहले भी जब ये डिस्टर्ब हुआ करते थे तो आपके पास आते थे और इनको सुकून मिलता था। तो इनको पता है कि इनको अब भी ये फील हो रहा है कि जिस तरीके का पीस आपके पास इनको मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। और ये इनकी इनर वॉइस इनको बोल रही है कि आपसे ज़्यादा समझने वाला इंसान इनको नहीं मिल सकता। इस बात को मानते हैं आपके पार्टनर। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है अवेयरनेस। आपके पर्सन की अवेयरनेस भी बढ़ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले ये पर्सन ऐसे थे कि कुछ भी करते थे। ठीक है, इन्होंने जो है ये कुछ भी करते थे, किसी के भी साथ घूमते थे, किसी से भी बात करते थे और आपको बोलते थे कि लाइक अगर आपको कोई दिक्कत होती थी आप उनको बोलते थे तो आपको ये बोलते थे कि तुम तो जो है मुझे फ्रीडम नहीं देती हो या तुम मुझे फ्रीडम नहीं दे रहे हो। इस तरीके से लाइक कि
आप उनको अच्छे के लिए भी रोकते थे, या आप उनको बोलते थे कि उस पर्सन की इंटेंशन तुम्हारे लिए सही नहीं है, या तुम उस पर्सन के साथ रहो मत रहो, मुझे बुरा लगता है, मुझे जेलसी होती है या मुझे हर्ट होता है। ये पर्सन मानने को तैयार नहीं, मतलब जो चीज़ के लिए आप रोकते थे उस चीज़ को ये ज़्यादा करते थे। मे बी आप कहते थे उससे बात मत करो, मुझे पसंद नहीं, ये ज़्यादा करते थे। तो ये चीज़ इनकी रहती थी आई फील। बट अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि अभी ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वही लोग जिनकी आप मना करते थे ना, इनको वही लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि इनको फील, मतलब उनको ये एहसास करवा रहे हैं कि आपकी बात सही थी। कुछ तो ऐसा वो कर रहे हैं जिससे कि उनको ये एहसास हो रहा है कि आप सही बोलते थे इनके बारे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को इनोसेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको बहुत ही मासूम मानते हैं इनको। अब ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत मासूम हो, तो अभी आपसे रिश्ता रखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के करना है। ऐसा नज़र आता है कि जो भी करेंगे अब इस रिश्ते में, या जो भी इनका एक्शन होगा, ये बहुत सोच समझ करके लेंगे, क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है कि आपका दिल और ज़्यादा नहीं दुखाना चाहते हैं। ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया, जो कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी आप इनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे, उसको ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से तोड़ चुके हैं। अब इनका ऐसा है कि मुझे जो भी करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि अभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अब आप इनकी वजह से हर्ट हो। ओके, 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वंस को हीलिंग यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही हैं। जो भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, उनको ये ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों बात करने जाते हो नॉर्मली, फिर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है आप दोनों के बीच में, तो ये हील करना चाहते हैं उसको। ओके, या ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में लड़ाई झगड़ा, तो ये उसको भी हील करना चाहते हैं। जो भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, उन मनमुटाव को ख़त्म करना चाहते हैं, और सिचुएशन में एक पीस लेकर के आना चाहते हैं। ओके, स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। स्टार को यहाँ पर इंटेंसिटी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर खुद को भी बदल रहे हैं आपके लिए, जैसा दिख रहा है। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं पूरी कि वो खुद को बदलें, और एक टॉक्सिक एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी, एक पीसफुल एनर्जी एंड हेल्दी एनर्जी में आए। टॉक्सिक को छोड़ के एक हेल्दी एनर्जी में जाए, तो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुद के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विचारों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाई देता है क्लियरली। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये विश भी कर रहे हैं कि अभी इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए, क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में। तो ये विश कर रहे हैं कि जल्दी ही चीज़ें आप दोनों के बीच में सुधरें, और पॉजिटिव और हेल्दी कनेक्शन ये आपके साथ रखें। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। जस्टिस को यहाँ पर पॉलिटिक्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो, इनको इनका कर्मा डेफिनेटली मिलेगा। इन्होंने आपसे झूठे वादे किए, झूठे प्रॉमिस किए, झूठ बोला हर चीज़ को लेकर के, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो उसका कर्मा इस पर्सन को मिलेगा। जो कि मुझे यहाँ पर जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो इन्होंने झूठ बोला, आपके साथ पॉलिटिक्स की, झूठे वादे किए आपसे, और मैनिपुलेट किया, इस्तेमाल करने की कोशिश की। डेफिनेटली उनको उनका कर्मा ऑलरेडी मिल रहा है। मे बी जिन लोगों के लिए आप मना करते थे ना, उनको, मुझे लग रहा है वही लोग उनको वो कर्मा दे रहे हैं रिटर्न में, कि जैसे कि जो उन्होंने आपके साथ किया वही उनके साथ हो रहा है, कि वो लोग उनके साथ झूठे प्रॉमिसेस कर रहे हैं। कोई भी पूरा नहीं कर रहा, बस झूठे प्रॉमिसेस कर रहे हैं, माइंड गेम्स उनके साथ खेल रहे हैं, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियर दिखाई देता है कि ऑलरेडी इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया वो ऑलरेडी ये भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी अपने कर्मा को यहाँ पर भुगतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल है, मिलना है कर्मा तो मिल रहा है। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज है यहाँ से।
जो भी करेंगे उसको भरना तो पड़ेगा, कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो वही मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और उस टाइम स्पेंड में ये आपसे बहुत सारी दिल की बातें करना चाहते हैं, इमोशन शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, जस्टिस, जो भी गलत हुआ उसको ठीक करना चाहते हैं, जो भी गलती इनसे हुई उनके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि मेरे से गलती हुई, तुम्हें हर्ट हुआ तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ बताता है, और ये 2 बार एनर्जी आ चुकी है, तो बहुत स्ट्रांगली बताते हैं शायद इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं आपसे माफ़ी मांग करके। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि थोड़ा आपका दिल जीत सके और आपको थोड़ी खुशी दे सके, तो वो चीज़ ये आपके लिए करना चाहते हैं, ताकि आप ये आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दी, तो थोड़ा कुछ ऐसा करें जिससे आपको थोड़ी खुशी दे सके। तो ये आपको थोड़ी खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने दुख तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत दिया है, बट अब थोड़ा खुशी देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है डेविल, ये बदलना चाहते हैं जो आपके दिमाग में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में उनके लिए कैसी इमेज बन गई कि ये तो धोखेबाज है, चीटर है, बुरा है, बहुत बुरा है। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जो ये इमेज इस पर्सन के लिए बन गई है, इस पर्सन को भी मालूम है कि मेरी ये इमेज उसके दिमाग में बन गई, एंड आई थिंक वो इस इमेज को बदलना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि वो इस इमेज को आपके दिमाग से बदल सके, और ये डेविल वाली इमेज को वो डेफिनेटली आपके मन से ख़त्म करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है वो एक मौका चाहते हैं अपनी सफाई पेश करने का। ठीक है, ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप उनको वो मौका नहीं दे रहे हो, और वो चाहते हैं कि आप रुको, थोड़ा रुको, सुनो उनकी बात को। वो ना अपने लिए कुछ बोलना चाहते हैं कि अपनी तरफ से सफाई पेश करना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, किस लिए ऐसा किया। वो कोई भी कहानी सुनाए, बट वो कहानी वो सुनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना अभी ऐसा हो गया है कि उनको चैन नहीं पड़ रहा। जब जब वो चीज़ें याद आती हैं, जब जब उनको ये याद आता है कि आप उनके लिए ऐसा सोच रखते हो, मतलब आपके मन में ऐसा है कि तुम चीटर हो, तुम धोखेबाज हो, एक्चुअली वो ये इमेज बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आपकी नज़रों में उनकी ऐसी इमेज कि चीटर वाली, धोखे वाली, धोखेबाज वाली, ये बर्दाश्त नहीं हो रही उनसे। जब भी ये ख्याल आता है तो उनको बहुत बेचैनी होती है, बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए वो अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं आपके सामने, कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको चैन नहीं पड़ रहा। वो नहीं चाहते कि आपकी नज़रों में उनकी इमेज ख़राब हो। ओके, वो हमेशा ना एक रिस्पेक्ट देखना चाहते हैं आपकी नज़रों में अपने लिए। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली अगेन वही कि ये जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और यहाँ पर है ओपन माइंडेड लव। सो चीज़ों को खुल के क्लियर करना, खुल के सामने रखना, गलती को एक्सेप्ट भी करना, और जो अपनी बात है उसको भी रखना। तो वही एनर्जी आ रही है रिपीट होकर के। लेकिन इनको एक डर है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये गए आपसे बात करने तो आप उनसे बात नहीं करोगे, ऐसा इनके मन में है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है जो कि रिजेक्शन को बताता है। तो ये भी इनके मन का एक डर है। उनको लगता है कि अगर मैं उससे बात करने के लिए गया या गई तो वो मुझे भाव ही नहीं देगा, या वो मुझे भाव ही नहीं देगी, वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। ऐसा कुछ डर भी है उनके मन में। तो वो एक मौका चाहते हैं जहाँ वो अपनी बातों को आपके सामने रख सकें कि एग्जैक्टली क्यों उन्होंने किया, किस लिए उन्होंने किया। वो ना अपनी इमेज को ना आपकी नज़रों में सुधारना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपनी इमेज को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि उनकी इमेज ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है आपकी नज़रों में। तो आई फील वो उसको ठीक करना चाहते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो।
रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।